अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये है हमारी इस्लामियात की किताब बराए जमात सोम। जैसा कि आप जानते हैं हमारे सेकंड टर्म का आगाज़ हो चुका है, तो हम अपने सेकंड टर्म का आगाज़ करेंगे अपनी किताब के सबक नंबर 5 से, जिसका उन्वान है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से शादी। प्यारे बच्चों, जब आप अपना सबक शुरू करेंगे तो उससे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी सोशल स्टडीज़ की वर्कबुक के लास्ट पे आपको इस्लामियात का प्लानर दिया जाता है। तो जिस दिन आप अपना काम करेंगे आप वो प्लानर साथ साथ फिल करते जाएंगे। जी तो बच्चों, आते हैं हम अपने सबक नंबर 5, जिसका उन्वान है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी। प्यारे बच्चों, मैं पहले आपको हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बताती जाऊँ कि आप मक्का के एक अमीर ताजर खुवैलद बिन असद की बेटी थीं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने अखलाक व किरदार की वजह से मक्का में ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं। लक़ब का मतलब है वो ख़ास नाम जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए, और ताहिरा का मतलब है पाक। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी दौलत से तिजारत करती थीं। एक दफ़ा आपने तिजारत के लिए अपना माल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई तो आपकी उम्र 40 साल थी और आप बेवा थीं। बेवा यानी आपके पहले शोहर वफ़ात पा चुके थे। आते हैं हम अपने सबक की रीडिंग की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब तिजारत करते थे और कुरैश में तिजारत करने का पेशा पसंद किया जाता था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने लिए तिजारत के काम को चुना। तिजारत का मतलब है सामान एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह मुनाफे पर बेचना। और हज़रत अबू तालिब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल थी तो उसके बाद आपकी किफ़ालत आपके चचा अबू तालिब ने की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात के सच्चे, दियानतदार और वादा पूरा करने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी इतनी मशहूर थी कि सब मक्का वाले आपको सादिक और अमीन के नाम से पुकारते थे। मक्का के लोग अपने रुपए, पैसे और दूसरी कीमती चीज़ें आपके पास अमानत के तौर पर रखवाते थे। मक्का में एक मुअज़्ज़ज़ और मालदार खातून रहती थीं जिनका नाम खदीजा था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी की बहुत तारीफ़ सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि आप मेरे माल के साथ तिजारत करें, मैं आपको मुनाफे में दूसरों से ज़्यादा हिस्सा दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पेशकश को कबूल कर लिया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा का सामान तिजारत लेकर शाम गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत खदीजा का ग़ुलाम मैसरा भी था। आपने सामान को ज़्यादा नफ़ा पर बेचा और वापसी पर मैसरा ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सफ़र का हाल सुनाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और दियानतदारी की बहुत तारीफ़ की। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुतासर हुई और आपको शादी का पैगाम भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के मशवरा से शादी का पैगाम कबूल कर लिया। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक पाकीज़ा खातून थीं और लोग उनको ताहिरा कहते थे, जिसका मतलब है पाक। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पहले शोहर वफ़ात पा चुके थे और आप बेवा की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रही थीं। हज़रत खदीजा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के बाद अपना सारा माल और दौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दिया कि जैसे चाहें खर्च फरमाएं। जी तो बच्चों, अब हम आएंगे अपने सबक की तफहीम की तरफ। सरगर्मी नंबर 1 है दर्जेल सवालों के जवाब दें। सवाल नंबर 1, मक्का में रहने वाली मुअज़्ज़ज़ और मालदार खातून कौन थीं? जवाब, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी की तारीफ़ सुनकर आपको क्या पैगाम भेजा? जवाब है इसका, हज़रत खदीजा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी से मुतासर होकर उन्हें अपने माल से तिजारत का पैगाम भेजा।
سوال نمبر 3، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لوگ طاہرہ کیوں کہتے تھے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک پاکیزہ خاتون تھیں، اسی وجہ سے آپ کو طاہرہ کا لقب ملا جس کا مطلب ہے پاک۔ سرگرمی نمبر 2 ہے نبی کریم، مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کا پیشہ اختیار کیا، تجارت کا پیشہ۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیش کے نام سے پکارتے تھے، صادق اور امین کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سچے اور امانت دار تھے جس کی وجہ سے آپ کو صادق اور امین کا لقب ملا تھا۔ نمبر 3، مکہ کے لوگ اپنے روپے پیسے ڈیش کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، کس طور پر؟ امانت کے طور پر۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش میں رہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے۔ نمبر 5، حضرت ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ڈیش تھے، حضرت ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے بھائی تھے۔ عملی کام ہے آپ کے پاس، دیے گئے کوئی سے 2 خانوں میں ایک جیسا رنگ بھریں جن کا آپس میں تعلق ہے۔ سرگرمی نمبر 3 میں آپ کالم کو اس کے درست جواب کے ساتھ رنگ سے ملائیں گے، جیسے سب سے پہلے ہے طاہرہ۔ طاہرہ کیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب تھا۔ طاہرہ کو آپ حضرت خدیجہ کے لقب سے ملائیں گے اور ان دونوں میں ایک جیسا رنگ کریں گے۔ بیوہ، بیوہ کا مطلب ہے جس کا شوہر فوت ہوا ہو، بیوہ جس کا شوہر فوت ہوا ہو، ان دونوں کو ایک رنگ سے ملائیں گے۔ میسرہ، میسرہ کون تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کی غرض سے گیا تھا۔ میسرہ غلام۔ شام کا سفر، شام کا سفر کیوں کیا گیا؟ برائے تجارت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر تجارت کی غرض سے شام کا سفر کیا۔ جی تو بچوں، یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 1 جس میں ہم نے اپنا سبق نمبر 5 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی مکمل کر لیا۔ اسی کے ساتھ ہمارا کام مکمل ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔